लगातार सरकार लाखों रुपए केवल विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट में खर्च करती है स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के। और सरकारी विभाग किस प्रकार से इसका दुरुपयोग करते हैं वो आप सभी को विधिवत ज्ञात है। लेकिन कुछ समाज सेवी संस्थाएं और कुछ युवा ऐसे हैं जो इसको समझते हैं कि पर्यावरण के लिए कूड़ा कितना घातक हो सकता है। ऐसे ही हमारे साथ क्लीन हिमालय कैंपेन जो चला रहे हैं पौड़ी से रोमा भद्रा जी हैं। और आज उन्होंने जिस प्रकार से एक युवाओं की बड़ी टीम खड़ी की है और वो आज लगातार पौड़ी के आसपास और पौड़ी नगर पालिका क्षेत्र में लगातार क्लीन हिमालय कैंपेनिंग चला रही हैं। आज मेरे साथ में भी मैं हूँ पौड़ी के अंदर और पौड़ी रोमा जी, पहले तो स्वागत है आपका, बहुत बहुत बधाई है आप। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। रोमा जी, क्या लगा आपको एक क्लीन हिमालय कैंपेनिंग चलाने का, क्या मोटिव हुआ आप? मोटिव है स्वच्छ रहें। शौच हमारे अंदर तो हमें तभी कर पाएंगे जब बाहर हमारा सारा सराउंडिंग स्वच्छ रहेगा। तो क्लीन हिमालयन कैंपेन की स्थापना मेरे हस्बैंड हर्षवर्धन चंडोला जी ने 2016 में कर दी थी। शुरुआत उन्होंने पूरे गांव में, पूरा ग्राम सभा, हमारा जो चंदोला राय ग्राम सभा है वहां पे करा। और फिर उसके बाद पौड़ी शहर में भी काफी सारे कैंपेन चलाए, लेकिन कुछ बीच में थोड़ा सा गैप आ गया। फिर पिछले साल दिसंबर से हमने लगातार हर एक रविवार हमारे दोस्त मित्र और जितने भी वॉलंटियर्स है ना, सब आए और साथ दिया। काफी लोगों ने साथ दिया, अभी तक दे रहे हैं। कुछ लोग हैं हर रविवार आते हैं, जब भी हम ये आयोजन करते हैं जरूर आते हैं अपनी स्वेच्छा से, कोई जबरदस्ती नहीं है इसमें। सारा का सारा जो भी हमारा अभी तक कैपिटल जिसे कहते पैसा लगा है वो हमने लगा के रखा है, लेकिन वो इसी कारण लगाया है कि एक उदाहरण दें कि स्वच्छ जगह लगती कैसे। अब जैसे ये व्यू पॉइंट है, व्यू पॉइंट होती है जगह खाने पीने के लिए, लेकिन हमें एक मैसेज देना है लोगों को कि आप खाइए पीजिए और अपना कूड़ा अपनी जिम्मेदारी बनाइए, अपने साथ ले जाएं। यहाँ पे तभी हम एक स्वच्छ पौड़ी, अब पौड़ी जैसे ना एक टूरिस्ट प्रधान जगह नहीं है, यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आते। ये हमारा ही फैलाया हुआ कचरा, ये हमारा कचरा है, अपना कचरा है ये। अगर तो हम बोलते कि यहाँ पे बहुत टूरिस्ट आए, जैसे ऋषिकेश और गंगोत्री हो गया, बाकी सब जगहों पे जहाँ पे पर्यटन हो रहा है वहां पे कचरा वो फैला रहे हैं, हम ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें जिम्मेदारी लेनी होगी। और जैसे कांच के बॉटल हमें मिल रहे हैं, तो हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इसके साथ साथ हम कॉलेजेस में जा रहे हैं, स्कूल्स में बच्चों को बता रहे हैं कि स्वच्छता आप अपने घर से शुरू करो, वही सबसे बड़ी चीज है। जैसे सरकार ना, हर चीज में हम बोल सकते हैं कि सरकार की कमी है, लेकिन कमी शायद हमारी तरफ से भी है। हम लोग कचरे का सेग्रीगेशन नहीं करते, अलग अलग प्लास्टिक, गीला कचरा, सूखा कचरा, प्लास्टिक का कचरा अलग ना डाल के एक ही उसमें डाल देते हैं कचरे के डब्बे में। या फिर जैसे सरकारी गाड़ियां चल रही हैं कचरे वाली, कोई नहीं जाके फेंक रहा, बहुत कम लोग होते हैं नीचे जाके फेंकेंगे। होता क्या है, जैसे ही वो गाड़ी गई या सफाई कार्यकर्ता ने सफाई करा सुबह सुबह रोड का, हमारा मतलब वीडियो बनाया हुआ इन सारे स्टोरीज का, फिर से जहां वो पास वाले घर में कोई रह रहा है वहां पे कचरा डाल देंगे। तो ये ना स्वच्छता ना मन से लानी पड़ेगी, पहले अपनी आदत में शुमार करना पड़ेगा, तब हम जो आदत में इसको आदत बना देंगे कि स्वच्छता की आदत बनाएंगे, तभी करके स्वच्छ हो पाएगा। बिल्कुल आदत की बात है, क्योंकि दो ही हमारे मंदिर हैं, कौन से, ये एक पृथ्वी और एक हमारा शरीर। तो दोनों को स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी है। बहुत अच्छी बात कही है। और मैं आपको बता दूं, अगर जो भी पौड़ी के लोग इसमें देख रहे होंगे और जिन मित्र साथी, जो मित्र यहाँ पे आते होंगे, शराब पीते हैं चाहे खाना खाते हैं, कुछ वो कूड़ा जिस ढंग से उनको फैला रखा है, देख लीजिए आप किस ढंग से ये लोग सफाई कर रहे हैं। बहुत बड़ी टीम इन लोगों ने जोड़ी है और ये लगातार आप देख सकते हैं वीडियोज में कि किस प्रकार की शराब की बोतलें यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे कूड़ा मिल रहा है, कचरा मिल रहा है। कुछ मीडिया के साथी भी हमारे इस कैंपेनिंग से जुड़े हुए हैं, वो भी लोग भी जो लगातार अपने उसमें चला रहे हैं और नगर पालिका लगातार इस पे काम कर रही है, लेकिन लोग इस आदत को नहीं छोड़ पा रहे हैं। और मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता देता हूँ, ये हमारे लिए शर्म की बात है, पौड़ी वालों के लिए शर्म आनी चाहिए। ये जो लड़की है रोमा भद्रा, ये आपको बता दूं, ये कलकत्ता बंगाल की लड़की है और इसका ससुराल पौड़ी में है। और ये हमको वहां से आकर के एक संदेश देती है और शर्म आनी चाहिए हमको कि हम अपने घर में इस चीज को नहीं, अपनी आदतों में इसको सुधार नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ से बंगाल से यहाँ संदेश दे रहे हैं आपको कि किस प्रकार से हमको अपना पौड़ी क्लीन रखना है। क्यों भद्रा जी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वही है कि बस एक आदत डालने वाली बात है, जल्दी नहीं पड़ेगी आदत, लेकिन वही आदत कैसे पड़ती है, रोजमर्रा के खाने, हमें पानी पीने की आदत है,
कभी, लेकिन आजकल वो भी याद दिलाना पड़ता है, पानी पी लो, मुंह सूख रहा है, शरीर खराब हो रहा है ना। तो वो करने, वैसे ही सफाई हमारे अभिन्न अंग है हमारे जीवन शैली का। बिल्कुल अभी रंग है। और मेरे साथ हमारे मीडिया के साथी भी हैं, एक जो इस कैंपेनिंग से जुड़े हुए हैं, मुकेश कुमार। और मुकेश हमारा साथी है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि अगर ऐसी कैंपेनिंग से हम लोग मीडिया के माध्यम से तो उठाते हैं, लेकिन साथ में उसमें जुड़ते हैं, तब उसकी बहुत बड़ी महत्व हो जाती है। मुकेश जी, तो मुकेश जी, लगातार हम पौड़ी की समस्या की बात करते हैं, कूड़े की बात करते हैं। आप देख रहे होंगे कि व्यू पॉइंट बने हैं, आज इनकी स्थिति क्या है और किस प्रकार से आप इसमें कैंपेनिंग चला रहे हैं। देखो, कूड़े की समस्या तो पौड़ी में कई वर्षों से बनी हुई है, जो इतनी आसानी से सॉल्व नहीं हो सकती। इसके लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें खुद को सुधारना पड़ेगा। जो कूड़ा हम फेंकना शुरू करते हैं, उसे हमें फेंकना नहीं है। देखो, व्यू पॉइंट है, टूरिस्ट प्लेस है पौड़ी। इतने व्यू पॉइंट बने हुए हैं, अच्छे बने हुए हैं, बहुत ही बेहतरीन। तो टूरिस्ट प्लेस में आदमी घूमने आता है, एंजॉय करने आता है, कुछ खाता होगा यहाँ बैठ के, कुछ ड्रिंक करते होंगे। पर हमारा यही मोटिव है कि जो भी आदमी यहाँ बैठता है, एंजॉय करता है, तो अपना जो कूड़ा उसके साथ है, उसको अपने साथ लेके जाए, या तो फिर यहाँ पे एक छोटा सा डस्टबिन भी बना हुआ है, उसे वहाँ पे डाल सकता है। क्योंकि इसी तरह, क्योंकि मुझे ये लगता है कि बाहर से जब लोग आते होंगे, इस तरह की स्थिति यहाँ पे देखते होंगे, तो उनको बहुत ही बुरा लगता होगा कि ये प्रकृति के साथ भी काफी नुकसान है प्रकृति मुकेश जी, का। हम पौड़ी के हैं, पौड़ी के साथ साथ हम कहेंगे जो लड़की है रोमा भद्रा, ये बंगाल की एक लड़की है, बहू है पौड़ी की, और वो आज एक संदेश दे रही है इस क्षेत्र में, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, उन्होंने काफी कैंपेन शुरू करवाया, फिर उन्होंने मुझसे भी बातचीत की, हम लोग उनसे जुड़े, तो काफी लंबे समय से हम लोग कर रहे हैं इस बात को, इस काम को, और अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से हम लोग आते हैं, और पूरा साफ सफाई हम लोग हर रविवार को करते हैं। बीच में हमने बरसात में ब्लॉक रखा इस चीज को, क्योंकि बरसात में बारिश की वजह से हमने बीच में कार्यक्रम नहीं कर पाए। अब हमने फिर से कंटिन्यू करना शुरू कर दिया है। हम लोगों से सहयोग करेंगे कि हमारे साथ अधिक से अधिक लोग जुड़े और इस कैंपेन को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। जी बिल्कुल। साथ ही इनके साथ जो लगातार यहाँ के लोग जो जुड़ रहे हैं, अभी एक मेरे साथ समाज सेवी हैं, प्रियंका थपलियाल जी भी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, वो भी यहाँ पे हैं। प्रियंका जी, जिस ढंग से देखा होगा कि आपने, हम लोग पौड़ी के लोग होने के बावजूद एक जो इस कैंपेनिंग को चलाई है, रोमा भद्रा ने जो शुरू किया इस कैंपेनिंग को, और ये पौड़ी की बहू है, बंगाल की रहने वाली है, आप लोग भी इनसे लगातार जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे आप इसकी सब? जी, पहले तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगी, क्योंकि आपने जब ये क्लीन हिमालयन कैंपेन के बारे में सुना होगा, मैं इनसे लगभग 1 साल पहले, 1 साल से ऊपर हो गया, अब तो 2 साल होने वाले हैं, पर मैं इनसे जुड़ी थी। तो इनका एक संडे को जो ये व्यू पॉइंट और सार्वजनिक स्थानों पे जाके जो सफाई करने का एक मोटिव था, आपने बोला बंगाल की बेटी है और पौड़ी की बहू है। पौड़ी की बहू मैं भी हूँ, लेकिन कहीं न कहीं आप देखो, वो हमें एक मैसेज दे रही है। उन्हीं के हस्बैंड हमारे बीच, हमारे इस संस्था के संस्थापक हमारे बड़े भाई हर्ष चंदोरा जी ने जब ये एक प्लान शुरू किया था, प्लास्टिक और कांच उठाना स्पेशली, जो हमारे पर्यावरण को, हमारे जानवरों को, जितने यहाँ पे जानवर हैं, नुकसान दे रहा है, तो उसके प्रति ये काम करते आ रहे हैं। बीच में कई चीजें ऐसी आई थी जो अब इन्होंने काम किए, तो उन्होंने कांच की बोतल से एक आपका डिस्प्ले के लिए लाइट्स बनानी शुरू की थी। जो आपकी बोतलें यहाँ से इकट्ठा होती है, जब दारू की बोतलें होती है, उससे उन्होंने एक लाइट्स, आपकी जो दीपावली में लाइट्स यूज होती है, वो बनाए हैं, ग्लास बनाए हैं। अगर इस चीज को हम लोग प्रमोट करेंगे, तो मुझे लगता है हमारे पौड़ी के लिए हमें सजग होना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पौड़ी में सफाई कैसे होता है। और ये सफाई अभियान चल रहा है और बहुत अच्छे से चल रहा है। आप सभी से निवेदन है कि इसको आए, कहते हैं ना, बहुत हुई कूड़े पे राजनीति, बहुत हुई कूड़े पे राजनीति, अब चाहिए रणनीति। तो इस रणनीति के तहत जब ये कर रहे हैं, तो हमें यहाँ आना चाहिए और हमें काम करना चाहिए। धन्यवाद प्रियंका जी, बहुत अच्छा संदेश दिया। और एक छोटा लड़का और है हमारे साथ, भाई इधर आ जाइए आप। आशुतोष, आप कैसे जुड़े हैं कूड़े की सफाई के लिए, क्या कहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा यह अभियान चला है, इसे हमें और ज़्यादा साफ सफाई देनी चाहिए, और जितने भी लोग हैं उनको हमको ये मैसेज पहुंचाना चाहिए कि इतना कूड़ा ना फैलाएं। कूड़े के वजह से आज इतना पॉल्यूशन हो रहा है कि किसी के सर पे दर्द तो किसी के पैर पे दर्द हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी। साथ ही मेरे साथ हर्ष चंदोला जी हैं। हर्ष चंदोला जी की भी लगातार इस कंपनी जो संस्थापक हैं इस चीज के संस्था के, वो है, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? जिस प्रकार देख रहे हो लगातार लोगों, आप सफाई का अवेयरनेस कर रहे हो, उसके बावजूद भी जो ये व्यू पॉइंट है उनके अगल बगल में इतनी गंदगी फैलाई जा रही है, इसकी सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये तभी साफ हो सकता है। हम कभी कभी हफ्ते में एक बार कर सकते हैं, इतने सारे व्यू पॉइंट हैं, हमारी छोटी सी टीम है, हम हफ्ते में एक दिन कर सकते हैं, पर इस समस्या का हल लोगों के अपने हाथों में है। लोग अपने हाथों से जब तक इसे ऐसे फेंकते रहेंगे, तब तक ये समस्या हल ही नहीं होगी। और मेरा सबसे ये निवेदन है कि सब इसकी जिम्मेदारी लें। ये हमारा घर है, ये किसी पराये का घर नहीं है।
तो इसमें मैं सबसे निवेदन ये करूंगा कि सब अपनी कहीं पे भी, आपने भी पहले बोल रखा है, कहीं व्यू पॉइंट में आते हैं आपके मनोरंजन के लिए, आप दृश्य देखिए, अच्छा देखिए, पर आप यहाँ चिप्स खाते हैं, कुछ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कांच की बोतलें लाते हैं, उसको अपने साथ ही वापस ले जाएं और डस्टबिनों में डालें। बस मेरा सबसे यही संदेश है। बहुत बड़ा संदेश। आप क्या कहना चाहेंगे बेटा? आप युवा हैं, आप कॉलेज पढ़ते होंगे, आपको क्या लगता है कि सफाई के लिए किस प्रकार का संदेश लोगों को देना चाहिए? मेरे हिसाब से सबसे पहले तो अगर आप लोग कहीं घूमने जाते हैं, लाइक आप लोग दोस्त लोग मिले एंड आप लोग आए व्यू पॉइंट में थोड़ा बहुत अपना चिल करने के लिए, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ भी खाते हैं, लाइक चिप्स खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं ना, व्हाटएवर। तो हम लोग क्या करते हैं, खा तो देते हैं, लेकिन उसको हम फेंक देते हैं रैंडमली। जैसे हमने, आप अगर यहाँ पर देख सकते हैं पूरा कूड़ा है, अभी हम लोगों ने काफी कुछ साफ किया, बट अभी भी बहुत कुछ वहाँ पर कूड़ा बाकी है, क्योंकि एक दिन में हर चीज साफ करना पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी। सो बस छोटा सा मैसेज है, अगर आप लोग कुछ खाते हैं अपने साथ एक पॉलीथीन कैरी कर सकते हैं आप लोग, कैरी बैग, एंड जो भी आपका छोटा मोटा कूड़ा है उसको अपने साथ लेके घर जा सकते हैं, है ना। तो यही मेरा मैसेज है सबके लिए। थैंक यू जी। और जिस प्रकार से मैं लगातार, हम लोग समस्याओं की बात करते हैं लेकिन उसको निराकरण की बात होनी चाहिए। और आज जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ, हमने पहले भी इनकी खबरें की हैं और आज देख रहा हूँ मैं काफ़ी लोग इनसे जुड़े हैं लगातार। आज कुछ लोग कम दिख रहे हैं, लेकिन अब मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो इन व्यू पॉइंटों में बैठते हैं, और पौड़ी प्रशासन को कहना चाहता हूँ, नगर पालिका को कहना चाहता हूँ कि जो आपने अच्छे व्यू पॉइंट बैठने के लिए बनाए हैं, यहाँ पे लोग आते हैं, ये अच्छा सा व्यू यहाँ पे देखते हैं, तो कम से कम शराब की, अगर शराब भी पीते हैं तो कम से कम अपनी बोतलों को एक जगह एकत्रित करें, ऐसे जंगलों में न फैलाएं, और जिससे लगातार गर्मियों में फिर इसमें आग लगती है और यहाँ जानवरों के लिए दिक्कत होती है। तो कम से कम आप लोग इन लोगों से इतनी प्रेरणा ले सकते हैं कि अगर आप कूड़ा फैला रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप इसके बहुत बड़े दोषी हैं। हिमालय प्रेस के लिए मैं पौड़ी से प्रमोद खंडूड़ी।